मेंस के मुकाबले में 75 से 81 किलोग्राम वर्ग में अब अगला मुकाबला हिमाचल प्रदेश के रुद्र प्रताप सिंह और दिल्ली के ही चैतन्य कृष्ण शर्मा के बीच में होने वाला है। इस ट्रेडिशनल थाई म्यूजिक के साथ, ट्रेडिशनल थाई म्यूजिक के बाद 2-2 मिनट के 2 राउंड खेले जा रहे हैं। इस पिथिन गेम्स में अमूमन 3 राउंड चलते हैं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ सीधा ताबड़तोड़ हमले यहाँ पे दिल्ली के खिलाड़ी की तरफ से, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस भी। फुल बॉडी कांटेक्ट में यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों को रेफरी ने अलग होने का इशारा किया है। कोई अवसर नहीं बना पा रहे थे और फुल कांटेक्ट मार्शल आर्ट्स में इस तरह की नज़ारे आम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आक्रमण करने का अवसर कोई भी खिलाड़ी दूसरे को नहीं देना चाहता। और यहाँ पे दिल्ली के खिलाड़ी अच्छा ताबड़तोड़ हमला करते हुए उनके गियर्स को फाइनल चेकअप के बाद रेफरी ने मैच को रिज्यूम किया है। और अब यहाँ पे दिल्ली के खिलाड़ी को कोई अवसर नहीं देना चाहते हैं रुद्र प्रताप सिंह। लगभग बाहों में भरकर उनको न्यूट्रलाइज करके सारे उनके अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया। अवसर जरूर था वहां पर, लेकिन क्या रिस्पांस किया है इस खिलाड़ी ने। दाद देनी होगी एक बार फिर से हिमाचल के खिलाड़ी रुद्र प्रताप की। एक अच्छा संकेत, एक सकारात्मक संकेत, लेकिन रोप्स की तरफ से पुश कर दिया है पूरी तरह से हिमाचल के खिलाड़ी। जो शुरुआती ऊर्जा दिखाई थी, अब देखिए ऑफ बैलेंस जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीटली डोमिनेट किया है तीनों राउंड्स में, और इस तीसरे राउंड में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर मुकाबलों में काफ़ी एग्जॉस्टिंग है। और फ्लोर पर उनको ऑफ बैलेंस करके पूरी तरह से इस मुकाबले में दबदबा बनाए हुए हैं। एक और प्रहार यहाँ पे सीधा उनके चेहरे पर जाके लगा था। रुद्र प्रताप सिंह ने मौका देखा और सीधा सेंटर ऑफ द फेस में अटैक करके कोई अवसर नहीं मिला यहाँ पे दिल्ली के खिलाड़ी के लिए। चैतन्य कृष्ण शर्मा इस मुकाबले में, हालांकि औपचारिक घोषणा जजेस की तरफ से जब रेफरी लेकर आएंगे, तो जैसा कि हमें अपेक्षा भी थी और जैसा हमने पिछले तीनों राउंड्स में इस रेड कॉर्नर खिलाड़ी का प्रदर्शन देखा भी था, साफ तौर पे यहाँ पे हिमाचल के रुद्र प्रताप सिंह ने इस मुकाबले को एक तरफा मुकाबला बनाकर अपने नाम किया है। और अगला मुकाबला जूनियर श्रेणी में एक बार फिर से 57 बनाम 60 किलोग्राम में, जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली की तरफ से अक्षर आएंगे और रेड कॉर्नर में है, और ब्लू कॉर्नर में होंगे उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष चौधरी। सेफ्टी के लिए उनके गियर्स की लगातार पोजीशन को चेक करते रहें, ना सिर्फ राउंड्स के मध्य में बल्कि राउंड्स चलते हुए भी लगातार पॉइंट के बाद वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों के गियर्स सही प्लेस में हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई बड़ी चोट ना लगे। इन पंचों से और इन किक्स के साथ यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाया गया है, और खिलाड़ी को एग्जॉस्ट करने की जो रणनीति है, यहाँ पे उछलकर घुटने के साथ प्रहार किया उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष चौधरी ने। रेफरी इमीडिएटली यहाँ पे इंटरवीन करते हुए, और राइटली सो, क्योंकि बॉडी हगिंग इस तरह से बाउट आगे बढ़ना असंभव है। आक्रमण और प्रहार यूपी के खिलाड़ी के ज्यादा हैं। अब उन्होंने उन्हें लगभग बांध भरकर नीचे पुश किया, फ्लोर पर धराशायी करते हुए। संभवतः उनके कंधे पर कोई चोट आई है, जिसकी वजह से इस बाउट को फिलहाल रोका गया है, और रेफरी उनको उनके रिस्पेक्टिव रेड कॉर्नर में लेकर जा रहे हैं। और जैसे कि ये तालियां इस बात का संकेत भी कर रही हैं, उस शुरुआती क्षणों में ही जब दिल्ली के खिलाड़ी अक्षर को चोट लगी, जिसकी वजह से उनको इस फाइट को डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो उत्कर्ष चौधरी उत्तर प्रदेश के नीले कॉर्नर में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली विजयी रहे हैं।
तो अगला मुकाबला यहाँ पे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में। दिल्ली के काफ़ी खिलाड़ियों की शिरकत हमें म्यूथाई में देखने को मिल रही है और ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स का अर्बन सेक्टर में लोकप्रिय होना एक अच्छा संकेत है। दिल्ली की तरफ से अनुज धूमरा यहाँ पे ब्लू कॉर्नर में और याशु जांगड़ा उत्तर प्रदेश के रेड कॉर्नर में। आते ही राउंड हाउस का प्रयास था। ओहो, क्या शानदार अटैक किया है और पूरी तरह से किस बुरी तरह उन्हें पूरा डिसलॉज करते हुए याशु जांगड़ा उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सडनली रैटल हो गए हैं शुरुआती अटैक में और अभी भी वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। दो अटैक अगर आपके अपर बॉडी और खासतौर से हेड एरिया में होते हैं तो थोड़ी सी ओरिएंटेशन की दिक्कत अक्सर मार्शल आर्ट्स में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे अब प्रहार ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी पर बुरी तरह से किए गए हैं। याशु जांगड़ा का अच्छा रिकवरी, जहां तक हम कह सकते हैं, उन दो शुरुआती हमलों के बाद अपने आप को एकत्रित करते हुए अपनी एकाग्रता को वापस लेकर आए हैं। याशु जांगड़ा रेड कॉर्नर में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी रोप्स पे पुश किया था, लेकिन क्या करारा प्रहार यहाँ पे अनुज धूमरा का दिल्ली के खिलाड़ी ब्लू कॉर्नर में। रेंज अच्छी है उनकी और फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है जहाँ तक उनकी किक्स का सवाल है। हमने पहले भी अपने दर्शकों को और मार्शल आर्ट्स लवर को बताया है और एल्बो को घूमकर राउंड हाउस प्रहार किया था यहाँ पे अनुज धूमरा का। अच्छा यहाँ पे रिएक्शन जैसे ही उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी याशु जांगड़ा उनको काफ़ी नज़दीक से आके प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा घूमकर उन्होंने एल्बो का प्रहार किया था और ग्रॉइन पर गेंद लगी है उनके। यहाँ संभवतः डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्थिति अच्छी बात यह है कि दिल्ली के खिलाड़ी जितना दर्द में हैं उसके बावजूद भी वो होश में हैं और इस औपचारिक निर्णय के लिए रिंग में वापस खड़े हो गए हैं। लेकिन इस बाउट को आगे कंटिन्यू कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। लिहाजा इस मैच के विनर अनुज धूमरा अभी औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे और उनके चेहरे की मुस्कान भी ये बता रही है कि ब्लू कॉर्नर के अनुज धूमरा दिल्ली के खिलाड़ी यहाँ पर विजयी हुए हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का अगला मुकाबला, ये राजस्थान के हिमांशु चुनौती देंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के संदीप को। 48 से 51 किलोग्राम वर्ग का ये सीनियर मुकाबला। औपचारिक हैंडशेक के बाद ये मुकाबला राजस्थान बनाम छत्तीसगढ़ हिमांशु और संदीप के बीच में शुरू होता हुआ